नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज से सीएनबीसी आवाज़ की एक नई पहचान, जी हाँ, हमारी क्रेडिबिलिटी और हमारी इंटेग्रिटी वही, लेकिन पहचान नहीं। आज से सीएनबीसी आवाज़ का नया लोगो आप स्क्रीन पर देखेंगे और ये एक 20 साल के बाद एक चेंज, और चेंज कहते हैं कई बार कि चेंज ज़रूरी होता है कई बार, और हमारी विरासत वही है, लेकिन एक चेंज नया हो रहा है। जो सीएनबीसी आवाज़ का लोगो आप देखते थे, अब वो लोगो आज से चेंज हो रहा है और ये आज से एक नया लोगो, और लेकिन टीम वही है। और वीरू मेरे साथ जुड़ते हुए, वीरू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग। सोमवार की सुबह कहते हैं बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। रोज सुबह 7 बजे खिदमत में हम दुनिया जहान के हाजिर हो जाते हैं, लेकिन अनुज कभी कभी बदलाव ज़रूरी होता है और उसी लिए शायद ये बदलाव और क्या उमंग, क्या तरंग इस नए लोगों के साथ सीएनबीसी आवाज़ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनुज? टीम वही, लेकिन शायद डेडिकेशन पूरा का पूरा वही रहेगा। बिल्कुल। देखिए, थोड़ा तो आई थिंक आप इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है उसको देख के कहेंगे कि थोड़ा सा सूदिंग है, थोड़ा सा जेन नेक्स्ट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक वो उससे रिलेट कर पाएंगे। और ये एक जो चेंज था ये रिक्वायर्ड क्यों था, थोड़ा सा मैं लोगों को ये भी बता देता हूँ। क्योंकि जो एक ग्लोबल टाइप था एनबीसी का, वो ख़त्म हुआ था, तो उस वजह से जो ये ग्लोबली सीएनबीसी ने अपना लोगो चेंज किया है। और क्योंकि हम एक ग्लोबली वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेस नेटवर्क सीएनबीसी का एक हिस्सा हैं, तो उस वजह से हमने भी ये लोगो उस हिसाब से चेंज किया है। जो ग्लोबल सीएनबीसी का लोगो है वो चेंज हुआ है, इस वजह से ये लोगो चेंज हुआ है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, सिर्फ लोगो चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं। और बाकी वही टीम उसी जुनून के साथ और उसी क्रेडिबिलिटी के साथ आपके लिए खबरें लाती रहेगी बिजनेस न्यूज़ से रिलेटेड। बिल्कुल। एक प्रश्न और अनुज, यहाँ पर मेरे ख्याल से जो ये बीते 20 साल थे उसमें आपने सीएनबीसी आवाज़ को गौर से देखा है जब इसका ट्रायल रन चल रहा था अनुज। ये 20 साल का सफ़र कैसे रहा, और एक अगर छोटा सा रोड मैप देना हो टुवर्ड्स नेक्स्ट 20 ईयर, कैसा लग रहा है इस लोगों के साथ सीएनबीसी आवाज़? देखिए, पिछले 20 साल में सीएनबीसी आवाज़ ने बिजनेस जर्नलिज्म में एक नया मुकाम हासिल किया है। आई थिंक जब सीएनबीसी आवाज़ की शुरुआत हुई थी तब बिजनेस जर्नलिज्म सिर्फ इंग्लिश जर्नलिज्म माना जाता था। सीएनबीसी आवाज़ ने साबित किया कि असली बिजनेस की जो भाषा है वो हिंदी है, और पूरे देश के नुक एंड कॉर्नर तक आई थिंक बिजनेस न्यूज़ को हमने पहुंचाया। आज मैं एक गर्व के साथ कह सकता हूं कि चाहे टीवी हो या डिजिटल हो, सीएनबीसी आवाज़ देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है बाय डिस्टेंस। तो वो विरासत है पिछले 20 साल की, और अगले 20 साल में हम रहे या ना रहे, लेकिन मतलब हमसे मेरा मतलब है आप और मैं, लेकिन ये चैनल दर्शकों की इसी तरीके से सेवा करता रहेगा, इसका मुझे फुल कॉन्फिडेंस है। ओके, वाकई अगर आप देखें तो ये 20 साल बीत गए कैसे, और आप देखें आपकी खिदमत में, और जैसे कि अनुज पेश करते हुए अगले 20 साल का रोड मैप नए रंग में, नए अंदाज में। अनुज, थोड़ी सी बात मैं एक और कर लेता हूँ आपसे। यहाँ पर बाजार भी एक बहुत नाजुक मोड़ पे है। इस वीकेंड पे हमने क्या क्या देखा, जस्ट एक हल्का सा अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आज का व्यू बन रहा है इस बड़े कोलैप्स के साथ, थोड़ा सा मार्गदर्शन उस पर भी। बिल्कुल। देखिए वीरू, आई थिंक पिछले हफ्ते थर्सडे को हमने एक व्यू लिया था कि इस रैली में फंसना नहीं है, और ये मार्केट जो है ये कुछ कह रही है, और बॉटम जो है ना कभी ऐसे नहीं बनता, एक जो लो बनता है उसको टेस्ट आप जरूर करते हैं। तो 22,471 के लो को आप टेस्ट जरूर करेंगे, ये मेरा व्यू था। आज शायद हम उसको टेस्ट करने जा रहे हैं वीरू। मेरे ख्याल से आज एक्सपायरी भी है, तो अगर आपने वो शॉर्ट का व्यू लिया है तो आज शायद थोड़ा सा एक बार के लिए आप चाहें तो वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहें, क्योंकि आज डॉलर रुपये पर एक बड़ा मूव आया है वो आरबीआई की तरफ से। उसका क्या इंपैक्ट होगा मार्केट पर, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें मैं हमेशा आपने देखा ही मैं बात कर रहा हूँ, एक है डॉलर रुपी, एक है ब्रेंट क्रूड। इन दोनों पर नजर रखनी है। ब्रेंट वापस 116 हो गया है, बड़ा नेगेटिव है हमारे लिए, बहुत बड़ा नेगेटिव है ये ब्रेंट क्रूड का 116 पर आना। जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी मार्केट में, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और एक चीज़ आई थिंक मैं अपने लिए बोलता हूँ, क्योंकि हमारा काम है जो हम बात कर रहे हैं उसकी बात करना। इस चैनल पर एटलीस्ट एक व्यू लिया गया है कि इस फेज़ में पैसा बचाइए। पैसा बनाने का जब फेज़ आएगा, जब तेज़ी का फेज़ आएगा, हम तेज़ी की बात करेंगे। अभी तेज़ी की बात शायद करने का समय नहीं था पिछले 1 महीने से, तो पिछले 1 महीने से हम लगातार नेगेटिव रहे, और आई थिंक वो प्ले आउट भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल अनुज, अगर आप देखिए वो प्ले आउट भी हुआ है, समीकरण हमारे पक्ष में नहीं। याद रखिएगा इस बात पे, इस मंच पे यही बात हुई है। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया। सीएनबीसी आवाज़ का ये नया लोगो, नई शुरुआत कैसे होगी उसको अगर आप देखें आज उसका अनावरण करने के लिए एक बार लोगो फिर लेके आइए, और एक बार आपको लोगो दिखाता हूँ। बीते 20 साल जो ट्रेडिशन रहा वो कायम रहेगा, लेकिन अंदाज, लेकिन लोगो यानी अगर आप पहचान,
वो मार्क जो आप सुबह सुबह देखते हैं थोड़ा सा बदले अंदाज में। आइए शुरुआत करते हैं। एक बार जरा गिफ्ट निफ्टी दिखाइए और गिफ्ट निफ्टी एक सब्सटेंशियल लॉसेस दिखा रहा है। फर्स्ट वीक में करीब 300 अंक नीचे था। यूएस मार्केट शुक्रवार को कोलैप्स हुए, एक बड़ा कोलैप्स था क्रूड, और एक और याद रखिएगा बात, आरबीआई का फॉरेक्स मार्केट में एक बड़ा हस्तक्षेप शुक्रवार की रुपये के कोलैप्स के बाद। इन सब चीजों पर बातचीत करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग कॉल की सुर्खियों से। वेस्ट एशिया युद्ध और भड़कने और हूथी के जंग में कूदने से ग्लोबल मार्केट में मचा कोहराम। निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के दिन गिफ्ट निफ्टी करीब 350 अंक नीचे, एशिया भी कमजोर, निक्केई करीब 5% फिसला, डॉ फ्यूचर्स 300 अंक नीचे। शुक्रवार को करीब 2% फिसले थे यूएस इंडिसेस। यमन के हूथी विद्रोहियों की ओर से इजराइल पर हमले से क्रूड में बड़ा उबाल, $116 के पार निकले भाव। एक महीने में करीब 60% उछल चुका है क्रूड। डॉलर की मजबूती और महंगाई बढ़ने की आशंकाओं से सोने और चांदी में दिखा दबाव। 5वें हफ्ते में पहुंचा पश्चिम एशिया युद्ध। खबरों के मुताबिक ईरान में अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी। 3500 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक पश्चिम एशिया में पहुंचे। ट्रंप बोले खर्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है अमेरिका। इधर पाकिस्तान का बड़ा बयान, दोनों देश बातचीत की टेबल पर आने को तैयार। रुपए को संभालने के लिए आरबीआई ने उठाया बड़ा कदम। बैंकों को फॉरेक्स एक्सचेंज पोजीशंस पर रिजर्व बैंक ने करीब $100 मिलियन की लिमिट लगाई। अब हर दिन अपने पास करीब $100 मिलियन के ज्यादा नहीं रख सकेंगे बैंक। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तरों पर क्लोज हुआ था शुक्रवार को रुपया। आज फोकस में रहेंगे डिफेंस शेयर। सरकार ने 2,38,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में फैसला। एयर डिफेंस डायरेक्ट सिस्टम, धनुष गन सिस्टम से लेकर S-400 मिसाइल सिस्टम को मंजूरी मिली। बहरीन के एल्युमिनियम प्लांट पर ईरान के अटैक से आज फोकस में रहेंगे नाल्को, हिंदाल्को, वेदांता के शेयर। बहरीन के एल्युमिनियम प्लांट पर हमले से ग्लोबल सप्लाई पर बढ़ सकता है प्रेशर। कोल इंडिया की सब्सिडरी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की आज होगी लिस्टिंग। ₹172 है इशू प्राइस। आईपीओ के रिटेल से मिला था सिर्फ 33% सब्सक्रिप्शन। और 21 साल का भरोसा, अब नई रफ्तार और नए जोश के साथ, अब नए रंग नए अंदाज के साथ सीएनबीसी आवाज को देखिए नए अवतार में। आज लॉन्च हुआ नया लोगो, 21 साल की अटूट पहचान, आगे बढ़ने का दशक। स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग कॉल में, इस नए अंदाज में सीएनबीसी आवाज के। हालांकि याद रखिएगा समीकरण जो है वो आपके स्क्रीन पे बहुत खराब है। मैं आपको सीधे सीधे देखिए समय का थोड़ा सा भाव है तो लेके चलता हूं चीजों की तरफ। आज मार्च की एक्सपायरी, जरा प्लीज ओपनिंग ग्राफिक्स दिखाइएगा स्क्रीन पे और किन किन चीजों पे हमें फोकस करना है। मार्च सीरीज की एक्सपायरी, ये बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही पेनफुल सीरीज रही। सब्सटेंशियल लॉसेस आईटी में, निफ्टी बैंक में, निफ्टी में इटसेल्फ और पूरे बाजार में। और क्या क्या चीजें समीकरण है देखिए। एफएनओ की आज एक्सपायरी है, 60+4% रोल ओवर हो चुके हैं। इससे पहले हम शुक्रवार को भी कोलैप्स हुए, हम 22,800 के आसपास क्लोज हुए और उसके बाद यूएस मार्केट जब रात को ओपन हुए एक गजब का कोलैप्स था। डाउ, नेस्डेक, S&P 500 फ्यूचर्स में आपको दिखाऊंगा अभी, और यूएस मार्केट में गजब कोलैप्स। इनफैक्ट CBOE वोलेटिलिटी इंडेक्स, वहां एक जो इंडेक्स होता है जो कि बढ़ते आक्रामकता का, पैनिक का एक संकेत होता है, वो 31 के पार क्लोज हुआ। क्रूड में उबाल जारी है, जैसे कि मैं सुर्खियों में आपको जिक्र कर ही चुका हूं। फ्रेश अटैक्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो चरम पे है। नाउ क्रूड एट 116, ये सर्कमस्टेंसेस हमारे अगेंस्ट खड़े हैं। और लास्ट वो एक और चीज़ है जो कि शायद इस पूरे के पूरे सिनारियों में आकर हमको स्ट्राइक करेगी, बैंक निफ्टी को स्ट्राइक करेगी, वो है आरबीआई का हस्तक्षेप। जी हाँ, रुपए की कमजोरी को अगर आप देखें तो थोड़ा कम करने के लिए आरबीआई ने यहाँ पर बैंकों द्वारा जो ऑनशोर उनकी पोजीशंस होती हैं फॉरेक्स मार्केट में, उसको ट्रिम करने का आदेश दिया है। मेरे ख्याल से एक हल्का सा सेटबैक है ये बैंकिंग के लिए, इस पर बातचीत करेंगे। तो ये प्रमुख बातें थी। यूएस इंडस्ट्रीज लेके आइए, बिना कुछ समय व्यतीत किए चलते हैं सीधे हॉर्मोज के पास, उसके बाद चलेंगे आशीष के पास, और साथ ही साथ अरुण कुमार मंत्री आज टेक्निकल डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से आज अपनी कॉल शेयर करेंगे। आप सभी को नमस्कार। हॉर्मोज
मैं भी डाउ, नैस्डैक और S&P 500 की दीदार कर रहा था, बहुत बुरी स्थिति। एक और चीज़, एक तो आप यूएस मार्केट और प्लस क्रूड के लिए हॉर्मोज क्या सर्कमस्टेंसेस देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग वीरू भाई। बाजार के संकेत तो किसी लिहाज से अच्छे नहीं है। कल शुक्रवार को भी लगभग 800 अंक डाउ गिरकर बंद हुआ और डाउ और नैस्डैक अब दोनों जो है करेक्शन टेरिटरी में जा चुके हैं। दोनों अब अपने ऊपरी स्तरों से 10-10% गिर चुके हैं। तेल की कीमतों में आज बढ़ोतरी इसलिए है क्योंकि यमन में जो हाउथी जो संगठन है वो अब इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं और ये ईरान के समर्थित है, ईरान बैक्ड है। तो उनका इस जंग में आना और इजराइल पे हमले करना और एक और फ्रंट अब वहाँ पर खुल गया है। तो इस वजह से आज तेल की कीमतों में फिर से आज उछाल देखने मिल रहा है। तो लगभग हम फिर से जो है अर्ली वॉर हाइज जो थे लगभग $119 के आसपास के वही जाकर अब हम वापस पहुंच चुके हैं। वहाँ पर मध्यस्थता की बात तो चल रही है, कई देशों के विदेश मंत्री इस वक्त पाकिस्तान में है, बातचीत चल रही है, लेकिन ना तो ईरान की तरफ से अब तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान ये नहीं आया है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है। यूएस तो कहता रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, मगर वो ये नहीं कह रहे हैं कि किसके साथ वो बातचीत कर रहे हैं। आज भी उनसे जब रिपोर्टर्स ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी आज बातचीत अच्छी हुई, किसके साथ हुई वो उन्होंने नहीं कहा। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा तो बड़ा मन है कि मैं जो खर्ग आइलैंड है वहाँ जाकर ईरान का सारा तेल ले लूँ, लेकिन अमेरिका के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, मेरा तो बड़ा मन है, बड़ा इरादा है मेरा। तो ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर के भी अब लगभग 3,500 सैनिक वहां पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ आप बातचीत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपकी सेना जो है वो वहां पहुंच चुकी है, ग्राउंड ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो ये दो तरफा बातें जो है बाजार को अच्छी नहीं लग रही और उस वजह से आज भी जो है सेंटिमेंट्स थोड़े से रिस्क ऑफ बने हुए हैं। पूरे वीकेंड पर हमले जारी रहे। तेहरान में रिहायशी ठिकानों पर हमले हुए, तो जिसके जवाब में जो है इंडस्ट्रियल साइट्स पर ईरान ने हमले किए, एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्सेस पर हमले हुए हैं, सऊदी अरब के जो है प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले हुए हैं। तो काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है, कुछ यूएस के सैनिक घायल हुए हैं, उनके एयरक्राफ्ट को डैमेज हुआ है। और कल ईरान के जो संसद के जो स्पीकर है गलीबाफ साहब, उन्होंने कल एक बयान में ये कहा, एक पोस्ट लिखा उन्होंने, एक्स पर चिट्ठी लिखी उनके देशवासियों को कि किसी भी लिहाज से ईरान जो है ना तो अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, ना ही वो अपनी सॉवरेनिटी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगी। और अगर उन्होंने किसी तरह की ये डिमांड रखी कि उनके जो है यूरेनियम एनरिचमेंट को रोका जाए, उस पर भी वो हामी भरने के लिए तैयार नहीं है, ये उन्होंने साफ साफ कहा। और आज इस वजह से एल्यूमिनियम की कीमतों में भी बढ़ोतरी है क्योंकि एल्यूमिनियम के कॉम्प्लेक्सेस पर हमले किए गए थे संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन दोनों में। तो इन सारी चीज़ों की वजह से तेल की कीमतों में उछाल है। मक्वारी ने तो शुक्रवार को ये तक कह दिया था कि अगर ये युद्ध जून तक खिंच गया तो $200 तक कीमतें जा सकती है तेल की। तो इस वजह से आज तेल की कीमतों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि डॉलर इंडेक्स पर, क्योंकि अब डॉलर इंडेक्स 100 के पार निकल चुका है फिर से, तो ये एक और नेगेटिव है। और बॉन्ड यील्ड्स जो है अभी भी 4.5% के आसपास बनी हुई है। ये एक छोटा हफ्ता वॉल स्ट्रीट के लिए भी है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण हफ्ता है क्योंकि शुक्रवार को छुट्टी होगी, उसके बावजूद शुक्रवार को जॉब्स रिपोर्ट रिलीज होनी है, तो उस पर नजर होगी। काफ़ी सारा जो प्राइवेट पेरोल्स का डेटा है वो इस हफ्ते आएगा। आज शाम को जेरोम पावेल का एक बयान भी है, रिटेल सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग PMI और सभी सारी चीज़ें इस हफ्ते रिपोर्ट होनी है। तो काफ़ी सारा मैक्रो डेटा भी है, लेकिन सबसे दो बड़े मॉनिटरेबल्स अभी भी तेल, बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर अभी भी ये बने हुए हैं। बिल्कुल हमस, बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा सा आपसे बात करने का और मन था, लेकिन एज ऑफ नाउ थोड़ा समय की कमी है आज, बट बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक इंडिकेटर के तौर पर आप देखें आज हमारे लिए, देखिए इस वक्त क्या है ना, इंडिकेटर के तौर पे पुट कॉल रेशो, आपका मैकडी, RSI कुछ काम नहीं करेगा। इट्स ओनली फॉरेक्स, यूएस मार्केट, बॉन्ड यील्ड को देखिए, यूएस मार्केट को देखिए, यूएस फ्यूचर्स को देखिए, और एक और चीज़ है सबसे प्रमुख की कंपोनेंट अगर आप देखें, दैट्स क्रूड। यही है इंडिकेटर्स। आपको अभी मैक्रो इंडिकेटर्स पे फोकस करना है, ना कि अगर आप देखें डेरिवेटिव या फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स पे। अब आइए पोजीशनिंग पे। देखिए हमने शुक्रवार को भी एक व्यू कैश शेयर किया था, लेकिन आइए निफ्टी, हम इंडिकेटर्स को देखते हुए जाएंगे। अगर 23,166 टूटा तो हम 23,000 और 22,967 को टेस्ट करेंगे, क्लियरली मेंशन था। एंड द मोमेंट यू विल स्लिप बिलो 22,967, अ कोलैप्स टुवर्ड्स 22,761, 810 पॉसिबल है, 819 पे क्लोज है। व्यू यही था कि 23,000 का वायलेशन इस बार आपको, देखिए 23,000 इसलिए भारी था, एक तो देखिए क्रूड, दूसरी बात डेविड एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के नज़दीक जब 500 पॉइंट का क्लस्टर ब्रीच होता है ना, तो एक 500 पॉइंट खुल जाते हैं, और वो देखिए आज ओपनिंग साथ खुल जाएंगे। आज आपको 22,500 स्क्रीन पे मिलेगा। लेके आइए FIS का अलाइनमेंट टुवर्ड्स
क्लोजर ऑफ दिस सीरीज लोडेड विथ शॉर्ट, कैश में 4300 करोड़ रुपए की सेलिंग, 3500 करोड़ का डीआईएस बाइंग, कैश बाजार में नहीं है, नेट कैश है ही नहीं बाजार में। लुक एट इंडेक्स, तरह से 30 करोड़ का इंडेक्स बेचा। एक बार जरा निफ्टी शॉर्ट लेके आई उनका, लॉन्ग 13,000 कॉन्ट्रैक्ट, 54,000 शॉर्ट एंड नेट शॉर्ट रीच्ड। आपका वो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आएगा। ऑन एक्सपायरी डे दे आर होल्डिंग 2.79, 2,80,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, लोडेड विद शॉर्ट, गले तक जिसे कहते हैं ना, मैंने भरे हुए हैं। और एक और बात याद रखिएगा, कॉल शॉर्ट आई है उनकी तरफ से लगभग 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट। कहां पे है कॉल शॉर्ट? आपके लिए रेफरेंस का काम करेगी, इसलिए मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, सब्सटेंशियल कॉल शॉर्ट फॉर एक्सपायरी डे। लेके आइए प्लीज कॉल्स और पुट्स की प्लेसमेंट। थोड़ा सा देखिए, ट्रेड मुश्किल है लेकिन मैं एक रोड मैप प्रेजेंट कर रहा हूं। आपके स्क्रीन पे क्या हुआ? 23,000 का पुट राइट एग्जिट कर गया, 22,900 का पुट राइट एग्जिट कर गया। ये थोड़ी सी पुट्स अगर आप देखें गलत भी मेंशन है, और 22,900 का अगर आप देखें 26 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। ये कॉल पुट डायरेक्टर साहब गलत लिखिए, दोबारा डालिएगा, मैं फिर देखूंगा यहाँ पर। सीधे पिरामिड्स लेके आइए, आप पिरामिड्स लेके आइएगा। 23,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग, ह्यूज कॉल राइटिंग, जो मैं जिक्र कर रहा था यहाँ पे, बड़ी कॉल राइटिंग है ये। और नीचे अगर आप पुट्स में कंसंट्रेशन देखें 22,500 में, इसके अगेंस्ट था ही नहीं ये ऑल राइट। देखिए हम तवज्जो किसको देखते हैं, डेरिवेटिव गेम क्या होता है, राइटर्स का, लेकिन वो है ही नहीं, ना 22,500 पे, ना 400 पे, 300 पे। सो एक खुला मैदान है, खुला मैदान है आपकी स्क्रीन पे। लेवल्स लेके आइए, अब देखिए बेस लेके आइएगा। खुलते ही साथ अगर आपके पास शॉर्ट है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले अनुज ने भी मेंशन किया था, 22,500 एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल मार्क होगा। ये हमारा प्रीवियस यानी लास्ट वीक का स्विंग लो भी है। यहां पे थोड़ा ट्रेड को चेक करेंगे, दैट्स 466,561। ये कोलैप्स हुआ, ये टूटा, तो प्रेशर याद रखिएगा हमको फर्स्ट इंस्टेंस में 22,251, 323 की ट्रेजेक्टरी में देखेगा, ट्रेड अकॉर्डिंगली। और आप गैप डाउन के बाद याद रखिएगा जिस लेवल को सिक्योर करना चाहेंगे वो है प्रीवियस क्लोज, यानी आप 22,800 के नीचे रहे तो वीकनेस परसिस्ट करेगी। और एक बात फिर कह रहा हूं मैं यहां पे, इसके नीचे देखिए लेवल्स की बात तो नहीं करता मैं, लेकिन अब चार्ट्स पे अगर आप जब भी देखें ना कोई चीज कि बेयर्स का अल्टीमेटली टारगेट क्या है, अगर मैं शॉर्ट लेके बैठा हूं तो मेरे को पिक्चर में दिखाई क्या दे रहा है, मेरे को पिक्चर में दिखाई दे रहा है 22,000, 21,961। आप पूछेंगे जनाब ये क्या? That's 200 week exponential moving average, a roadmap for bears। लेके आइए RS1 की क्लस्टर, RS1 का क्लस्टर। और मैं जैसे कि कह रहा हूं कि जब एक गैप डाउन होगा, अगर आप 22,800 और इस RS1 के नीचे परसिस्ट करते रहे ऑन एक्सपायरी डे, आपकी शॉर्ट को कोई चैलेंज नहीं करेगा। फ्रेंकली स्पीकिंग, बिलो RS1 इट्स अ सेल सेल ऑन राइज। हां, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में मैं क्या कह रहा हूं आपसे, इंडिकेटर्स कौन है इस वक्त? इंडिकेटर्स है क्रूड। आज फॉरेक्स मार्केट में अगर आप देखें तब्दीली होनी है ना, वो मेरे ख्याल से आईटी को और प्रेशर डालेगी। लेगी। तो जब तक आप RS1 नहीं बाइसेक्ट कर रहे हैं, वीकनेस परसिस्ट करेगी। हाँ, RS1 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग फेज आपको 300-350 पॉइंट का मिल सकता है, पर अभी वो पिक्चर में बहुत दूर है। निफ्टी बैंक के लेवल्स में डाल दूंगा स्क्रीन पे, आपको मिल जाएगी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की प्लेट, बट मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। टिप्पणी करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पूछे क्यों? देखिए, एक तो आज आरबीआई ने बैंकों को कहा है अपनी जो फॉरेक्स पोजीशन है वो 10 अप्रैल तक उनको रिड्यूस करनी है। ये उनके अगर आप देखें तो एमटीएम लॉसेस को बढ़ाएगी, एक चीज ये। दूसरा, अगर आप देखें पीएसयू बैंक्स अंडर द सर्कमस्टेंसेस, एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस, 116 का क्रूड, ये बास्केट सबसे बड़ा हिट लेगी। और मैं जानते हैं क्यों कह रहा हूं ये। निफ्टी बैंक कहां आ गया है और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स अब जाके 200 डेमा तोड़ रहा है। सो पोटेंशियल जो है सरेंडर करने का वो इसमें है। तो प्लीज ट्रेड अकॉर्डिंगली, लेवल्स आपको मिल जाएंगे कुछ देर में। चलिए अब एक काम करते हैं, ये रही बात निफ्टी बैंक पे अप्रोच की। अरुण कुमार मंत्री साहब के पास चलते हैं आज की कॉल्स के लिए। अरुण, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। अरुण, कैसे अप्रोच कर रहे हैं सेशन को आप? आज के आपके 2 ट्रेड्स। जी वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी को। वीरेंद्र जी, अगेन सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर राइज आता है तो डेफिनेटली मार्केट में मुझे लग रहा है बेच के ही चलना चाहिए। तो दोनों स्टॉक्स जो चुने हैं दोनों सेल साइड ही है। पहला स्टॉक होगा प्रेस्टीज एस्टेट्स। काफी वीकनेस है रियलिटी स्टॉक्स में, तो प्रेस्टीज को बेच के चल सकते हैं। 1173 के आसपास बेचे। 1189 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1143 के टारगेट रहेंगे। वीरेंद्र जी, दूसरा स्टॉक भी सेल साइड है। डिक्सन टेक्नोलॉजी को बेचने की सलाह है। 10,000 के आसपास स्पॉट लेवल है, इसी के आसपास बेचे। 10,120 का स्टॉप लॉस रहेगा और 9790 तक के टारगेट आ सकते हैं। दोनों ही लेवल स्पॉट के हैं और दोनों में ही बेचने की सलाह है।
दोनों लेवल स्पॉट के हैं, दोनों ही सेल रिकमेंडेशन है। डिक्सन आपकी स्क्रीन पे प्लीज़ कॉल रखिएगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज करीब टारगेट 9790 का, और यहाँ प्रेस्टीज देखिए पूरे के पूरे रियल स्टेट स्पेस में कोलैप्स है। 1143 का टारगेट यहाँ पर। अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं आशीष के पास आज के स्टॉक्स इन न्यूज़ के क्रम को समझने के लिए। आशीष गुड मॉर्निंग, कहाँ पर नजर है आज? गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले देखेंगे कि बैंक्स में किस प्रकार का इम्पैक्ट आपको देखने को मिले, क्योंकि जिस खबर की चर्चा आप भी कर रहे थे कि बैंकों को कहा गया आरबीआई की तरफ से कि 10 अप्रैल तक अपनी जो पोजीशंस होती हैं डॉलर में, इसे यहाँ पर ट्रिम किया जाएगा। दरअसल अगर आप देखें तो बड़ा स्पेकुलेशन का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो लिमिट ये इम्पोज कर दी गई है कि डॉलर पर $100 मिलियन के आसपास की जो है ये पोजीशंस यहाँ पर एंड ऑफ द डे ईच मेंटेन करनी पड़ेगी। इस लिमिट को बैंक्स एक्सीड नहीं कर सकते। तो देखेंगे कि कैसा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिले। बैंक्स के अलावा देखें तो मेटल्स में खास एल्यूमिनियम ये स्पेस भी फोकस में रहेगा, क्योंकि खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि बहरीन की एल्यूमिनियम बड़ी कंपनी है, इसमें ईरानी मिसाइल का एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। और साथ में अगर आप देखें तो कुछ उनकी फैसिलिटीज़ डैमेज हुए हैं, जिसके चलते ग्लोबल सप्लाई पर असर देखने को मिलेगा। तो नाल्को है, हिंडाल्को है और वेदांता, ये तीनों जो एल्यूमिनियम वाली कंपनीज हैं ये आपके रडार पर रहेंगी। ओवरऑल रियल्टी यहाँ पर भी फोकस रखेगा। कारण ये कि मुंबई का एक बहुत ही पॉश, बहुत ही प्रीमियम इलाका है पेडर रोड, यहाँ पर एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट उन्होंने साइन किया है। और तकरीबन अगर आप देखें तो 4800 स्क्वायर मीटर लैंड पे ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट करेंगे, जिससे रेवेन्यू पोटेंशियल काफ़ी सिग्निफिकेंट है। एनटीपीसी ग्रीन, बहुत सारी खबरें यहाँ पर देखने को मिली है, कुछ कैपेसिटी नई एडिशंस देखने को मिले हैं। और साथ में अगर आप देखें तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यहाँ पर अतिरिक्त कंपनी निवेश भी करने जा रही है, तो फोकस रहेगा। टीटागढ़ रेल सिस्टम यहाँ पर नजर रखिएगा। कारण ये है कि 226 करोड़ का ऑर्डर मिला है इन्हें, जीएसडब्ल्यू पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स की तरफ से मिला। और साथ में थर्मैक्स यहाँ पर भी फोकस रखेगा, 1600 करोड़ के लिए इन्हें भी एक ऑर्डर मिला है। ओके तो नज़र रखनी है आप देखिए इन सभी काउंटर्स पे आपको। और आशीष बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार गिफ्ट निफ्टी फिल लेके आइए ज़रा प्लीज़। और 234 अंक नीचे, हालांकि अगर आप देखें जब हम फर्स्ट टिक देख रहे थे लगभग 325 अंक नीचे था। नाउ इट्स 234, डाउन अबाउट 234 पॉइंट्स। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिस्टर देवरा होंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कमोडिटीज पे। देखिए गोल्ड सिल्वर में भी एक क्रैक है। ये वो दौर है जब इक्विटी के साथ साथ अगर आप देखें जो वर्ल्ड वाइड इस वक्त सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें गोल्ड सिल्वर भी कोलैप्स हो रहा है। कैसे रीड करें रवि जी इसको, बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं रवि जी से। रवि जी, एक छवि ऐसी होती है कि जब हम दिक्कत में होते हैं तो कम से कम आप संभालते हैं। फारी है ना, जनवरी में भी आप लोगों ने खूब मजे लिए, लेकिन इस बार आप और हम दोनों एक ही पाले में है ना। क्या लग रहा है, आई मीन गोल्ड सिल्वर पे आपको एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस में, मौजूदा सूरत हाल में, और आज का ट्रेड व्यू क्या है आपका? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली ऑल ओवर तो मींस के काफी टाइम के बाद यूएस प्रेसिडेंट जब से चेंज हुए तब से पूरे ग्लोबली फंडामेंटल चेंज हो चुके हैं। पहले वॉर का कोई भी न्यूज होता था गोल्ड सिल्वर में एक अच्छा स्पार्क आता था, बट अभी जो एक लेवल के ऊपर डॉलर इंडेक्स है थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। सेकंड हेज फंड क्या है कि उसकी पोजीशन इक्विटीज में भी है, कमोडिटीज में भी है, फॉरेक्स में भी और डॉलर में भी है। तो हेज फंड अपना जो इक्विटी का या दूसरी असेट का मार्जिन है उसके लिए, मार्जिन कॉल के लिए काफी टाइम गोल्ड जैसे असेट्स में से वो एग्जिट होते हैं। तो इस हिसाब से वहां पे एक मींस के रिवर्स व्यू आता है और सब साथ में चलता है। पहले एकला चालो रे चल रहा था, अब साथ में चालो रे चल रहा है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा गोल्ड सिल्वर में। डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर स्टेबल हुआ है, तो इस हिसाब से आज सिल्वर में यहाँ पे एक मुनाफा वसूली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। 2,23,000 का टारगेट होगा और 2,30,100 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये ट्रेड ले सकते हैं। और सेकंड रिकमेंडेशन जिंक मेटल्स में थोड़ा सप्लाई की दिक्कत की वजह से ओपन तो अच्छा होगा, बट मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम के अलावा जो कॉपर एंड जिंक को हायर लेवल पे सस्टेन होना मुश्किल है। यहाँ पे बिकवाली करे 309 का टारगेट, 319 स्टॉप लॉस। और आपको आपकी नई पहचान, नए लोगों के लिए हमारे ओर से काफी शुभकामनाएं। और आपके अंदाज में सीएनबीसी आवाज की जो आवाज है वो और बुलंद बने और नए जो शिखर है, नई अचीवमेंट्स है उसको सर करें। जी शुक्रिया रवि जी। इस अगर आप देखें शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब भी अगर आप देखें इस पूरी 20 साल के सफर का हिस्सा रहे हैं, उम्मीद करते हैं यही बने रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक, आपको एक सबका जायजा लगी गया होगा, कमोडिटीज़ का, इक्विटीज़ का, और एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगर आप देखें बात करेंगे आज टॉप 20 कॉल्स पे नूपुर और आशीष के साथ। नमस्कार।